बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फ़ौजी फाउंडेशन के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, इनमें काम करने के जो वो क्या नुकसानात या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने जो बेनिफिट्स डिस्कस किए थे, उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप उसको जो वो लाजमी चेक कर लीजिए। तो चलिए जी, ड्रॉबैक्स की तरफ चलते हैं। मैं तकरीबन जो 5-6 इसके ड्रॉबैक्स बताऊंगा ताकि आपको जो है वो बेसिकली इस बात का फैसला करने में आपको आसानी हो सके कि आया आपको जो है वो फौजी फाउंडेशन में जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला जो ड्रॉबैक वो ये है कि यहाँ पर जो वो काफ़ी हद तक प्रेशर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आपको जो वो जो भी ड्यूटीज असाइन की जाती हैं तो आपको बार बार चेकिंग आपकी की जाती है। इस तरह जो छापे मारे जाते हैं कि आप जो क्लास में सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। और इसके अलावा भी आपको जो वो बुलाकर आपकी एक्सप्लेनेशन करना, आपकी जो वो डांट टपट करना, इस तरीके से जो वो मतलब प्रेशर देने के मुख्तलिफ जो भी तरीके हैं वो आजमाए जाते हैं। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इंसान जो वो टेंशन में ही रहता है कि ये हो गया वो हो गया, और बंदा जो प्रेशर के तहत जो वो यहाँ पर काम करता रहता है। तो बेसिकली मैं इसको एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कहूँगा कि बंदा जो सुकून के साथ यहाँ पर जो वो टीचिंग जो है वो नहीं कर सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट बात ये है कि इसमें जो वो आपको जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा आपको दिया जाता है। फ़र्ज़ कीजिए वो एक दिन में 8 पीरियड्स हैं, तो ज़्यादातर आपके साथ 8 पीरियड लगे हुए होते हैं, और उसके साथ जो है वो मज़ीद कॉपीज चेक करना और बाकी मुख्तलिफ इस तरह के टास्क आपके ऊपर जो वो डाले हुए होते हैं कि आपको जो है वो पूरा दिन सर उठाने की जो है फुर्सत नहीं मिलती, और आप चल सो चल ऐसे ही काम इसमें जो है वो करते रहते हैं। तो वर्कलोड बेसिकली बहुत ज़्यादा है। एक लैब असिस्टेंट की बात की जाए तो उसे भी जो है वो पीरियड्स वगैरह दे दिए जाते हैं, और मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा ऐसी ड्यूटीज़ दे दी जाती हैं कि वो भी जो है वो अपनी ड्यूटी से हटकर भी बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ कर रहा होता है। तो इसमें जो वर्कलोड काफ़ी हद तक इसमें जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जाए कि इसमें जो वो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इसमें साथ असाइन की जाती हैं। आप टीचिंग कर रहे हैं तो साथ में आपने ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, ये करेंगे, वो करेंगे। 4-5 किस्म की आपकी जो वो मज़ीद ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं, और आप उनके इंचार्ज बना दिए जाते हैं उन ड्यूटीज़ के, उन टास्क के इंचार्ज बना दिए जाते हैं। और वो ऐसे नहीं कि नाम का इंचार्ज बना दिया, आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर फिर पड़ जाती है कि आप उन टास्क को जो है वो बेहतर तरीके से हैंडल करें, उनको रिपोर्ट करें कि उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है, आपने कैसे काम करवाया है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बात ये है कि ऑफिशियल विजिट्स जो वो हेड ऑफिस की तरफ से काफ़ी हद तक जो है वो होते रहते हैं। स्कूल कॉलेजेस में अचानक भी छापे पड़ जाते हैं, और उसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन रहना पड़ता है क्योंकि ये एक फ़ौजी तर्ज का इदारा है। और जब जब भी कोई इस तरह कोई जो है वो खबर चले कि आज जो है वो फलाना बंदा ने विजिट करना है हेड ऑफिस से, तो पूरा दिन आप ना आप हिल सकेंगे ना जुल सकेंगे। पूरा दिन जो है वो जिस तरह कोई फौजी बिल्कुल एक कमांड के तहत जो है वो स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, या बिल्कुल जो है वो एक जगह पर जो है वो टिक जाते हैं। तो आप इस तरीके से जो है वो अटेंशन बिल्कुल हुए रहेंगे। तो ये बेसिकली जो है वो काफ़ी ड्रॉबैक है। इससे बंदा जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो इत्मीनान के साथ जो है वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट में जो है वो नहीं पढ़ा सकता, जब इस तरीके से जो है वो बंदे के ऊपर हो गए कोई विजिट आ रहा है और बंदे को जो है वो बिल्कुल अटेंशन नहीं रहना है। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट बात की जाए कि इसमें जो है वो 1 साल का पहले प्रोबेशन पीरियड होता है। तो 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान में अगर आप कोई गलतियां करेंगे तो आपको जो है वो उसके दौरान में एक्सपेल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो इसमें भी प्रोबेशन पीरियड इंतहाई सख्त पीरियड होता है इंसान के लिए। उसमें बिल्कुल आपकी ज़रा सी गलती भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाती, और बंदा जो है वो जॉब से फारिग किया जा सकता है। तो उसके बाद जो है वो मज़ीद था इसमें बात की जाए कि इसमें जो है वो टाइम काफ़ी कम होता है और सिलेबस ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। इसके अलावा जो क्लास के अंदर जो वो एक्टिविटीज़ जो वो लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ वो करानी होती हैं, चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना, क्लासरूम को जो वो डेकोरेट करना, ये करना वो करना, मतलब फजूल किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कराई जाती हैं, जिससे बंदा जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि बंदा सिलेबस कवर करवाए या ये फजूल किस्म की एक्टिविटीज़ करवाए। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ा बेसिकली जो है वो इसमें ड्रॉबैक होता है कि बंदा जो है वो किस तरीके से सिलेबस कवर करवाए। इनफैक्ट जो है वो बंदे को जो है वो घर पर भी सुकून नहीं मिलता। घर भी बंदा कापियाँ लेकर चेक करने के लिए आ जाता है, और पूरी पूरी रात जो है वो ऐसे टास्क कंप्लीट करने में लग जाते हैं। तो ड्रॉबैक्स का बेसिकली जो है वो मेरा ज़्यादातर जो है फोकस इसी बात पर रहा है कि इसमें जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, विजिट्स और ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान को
एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ाने नहीं देती, क्योंकि जब प्रेशर होगा तो इंसान का हर वक्त दिमाग घूमता रहेगा और इंसान जो है वो इस इन्हीं सोचों में गुम रहता है कि ये होगा तो वो होगा और ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, मैंने ये एक्टिविटी भी करनी है, वो भी करनी है। तो इस तरीके से जब होता है तो फिर इंसान जो है वो बेहतर तरीके से अपने सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली जो वो कम से कम कुछ ड्रॉबैक्स हैं और जिनको जो है वो जॉब शुरू करने से पहले इंसान को सोचना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता, जो इस तरह की वर्कलोड को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, तो बेहतर है कि वो जो है वो बजाय जलील और रुसवा होने के बजाय ऐसे कि एक बार बंदा इंटर हो और फिर उसको जो है वो निकाल दिया जाए, या ऐसे ही जो है वो बंदा अपने आप को बीमार कर ले। बेसिकली यही होता है, जब बंदे के ऊपर प्रेशर जो है वो आता है तो बंदा बीमार हो जाता है। तो बेहतर है कि बंदा फिर जो है वो ऐसी जॉब ही ना करे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।